नमस्कार भाई सभी को। और सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन कैंपस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और ऑफलाइन के साथ अब हम ऑनलाइन भी जुड़ चुके हैं आपके साथ। और आज एक प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। एक प्यारा सा टॉपिक है हमारा, कौन सा? ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड। तो आज हम हार्ट के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। हार्ट के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ से आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को जब हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। या ब्लड वेसल को क्या कहेंगे हिंदी के अंदर? तो इसको बोलेंगे रुधिर वाहिकाएं। क्या बोलेंगे भाई? रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं। ठीक है ना? तो देखो, जो रुधिर वाहिका होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं बच्चों। पहले नंबर पर बात करते हैं किसकी? आर्टरीज की। किसकी बात करते हैं? आर्टरीज की। आर्टरीज क्या होती हैं? धमनियां। आर्टरीज क्या होती हैं? धमनियां। ठीक है ना? दूसरे नंबर पर यदि हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर बात करेंगे, ये क्या रहेंगी? वेन्स। वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? शिराएं। तीसरे नंबर पर यदि हम आते हैं तो थर्ड नंबर पर क्या रहेंगी? कैपिलरीज। कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के बारे में भी ध्यान से सुनना सभी। देखो, आर्टरी होती हैं जो ये थिकेस्ट होती हैं, सबसे मोटी होती हैं। और ये जो हैं इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी थिन होती हैं। और ये जो हैं ये बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो तीन प्रकार की हमारी बॉडी के अंदर नस होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है? और सभी के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनका जिक्र बार बार हार्ट के टॉपिक के अंदर आएगा। तो वहां पर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखो, आर्टरी जो होती हैं ये सबसे मोटी होती हैं और इन ही आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड चलता है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा चलता है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर चलता है। इसी में ऑक्सीजन वाला खून चलता है और इसका कलर कैसा होता है? ये रेड कलर होता है। कैसा होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन वाले खून का रेड कलर होता है। और थर्ड नंबर पर यदि बात करें तो ये हार्ट टू बॉडी। हार्ट टू बॉडी। ये हृदय से हमारे संपूर्ण शरीर तक ब्लड को क्या करती हैं? सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, मेन जो है, सबसे जो मेन है वो कौन सी है? ओर्टा। कौन सी है भाई? ओर्टा। ठीक है ना? वो कौन सी होती है? ओर्टा। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो सबसे मुख्य जो महाधमनी है, जो उसको क्या बोलते हैं? ओर्टा बोलते हैं। ये क्या करती हैं? ये हर्ट से पंपिंग करती हैं ऐसे ब्लड को, तो वहां पर ये कनेक्ट होती है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। दूसरे नंबर पर आते हैं, वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो वेन्स होती हैं, वेन्स होती हैं ये आर्टरी के कंपेयर में थोड़ी सी पतली होती हैं। आर्टरी के कंपेयर में थोड़ी सी पतली होती हैं। जो भी दिखाई देती हैं, जो हाथों के अंदर होती हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। इनका जो कलर है, इनका जो कलर है वो हल्का नीला दिखाई देता है हमें, क्योंकि इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन मिलाने के लिए हार्ट से लंग्स के पास भेजा जाता है। वहां पर कौन भेजता है? वहां पर क्या काम होता है? ये बातें भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, वेन्स जो होती हैं इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इनका इनका जो काम है, देखो, ये कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? तो ये बॉडी से हार्ट तक जाती हैं। बॉडी टू हार्ट। ये शरीर से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती हैं और हार्ट के पास लेकर आती हैं। और इसके अंदर जो मेन है, सबसे ज्यादा जो मेन होती है इसके अंदर, सबसे मुख्य महाशिरा बोलते हैं, तो वो होती है वेना कावा। वेना कावा। वेना कावा, ये बात भी याद रखनी है। और यहाँ पर जो एक्सेप्शन का काम करती है, एक्सेप्शन जो आर्टरी का भी काम करती है, वो होती है मेरे भाई पल्मोनेरी। पल्मोनेरी। ये बात भी आपको याद रखनी है।
तो मैंने ये 2-3 बातें बताई हैं, ये शायद क्लियर हो गई होंगी। और तीसरे नंबर पर आती हैं कैपिलरीज, ये होती हैं महाशिराएं। महाशिराएं ये सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं? ये सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं? तो देखिए, दोबारा से लिख देता हूं मैं इसको एक बार। महाशिराएं ये सबसे ज्यादा ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? ब्रेन के अंदर। ये मस्तिष्क में सबसे ज्यादा होती हैं कैपिलरीज। और इनका जो स्ट्रक्चर यदि ये पूछता है तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। कैसी होती हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना? ये बाल जैसी होती हैं। सबसे ज्यादा कहाँ होती हैं? ये ब्रेन के अंदर होती हैं। और ये क्या करती हैं? दे हेल्प्स टू कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज एंड वेन्स इनको जोड़ने का काम करती हैं। इनको क्या करती हैं? ये कनेक्ट्स करती हैं। ठीक है ना भाई? ये इनको जोड़ने का काम करती हैं। तो पहले ब्लड वेसल समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन इन्हीं के सहारे कर पाएंगे, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और कैपिलरी जो होती हैं, कैपिलरीज का काम होता है इन दोनों को कनेक्ट करना, इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे, थोड़ी सी जो बेसिक जो जानकारी होती है हार्ट के बारे में, उसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, द स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाती है? द स्टडी ऑफ हार्ट। तो द स्टडी ऑफ हार्ट क्या होती है बच्चों? ये होती है कार्डियोलॉजी। क्या होती है? कार्डियोलॉजी। इसको बोल लेंगे कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। कार्डियक मसल होती है हार्ट के अंदर। अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर, हमारे हार्ट की शेप कैसी होती है? तो शेप के बारे में यदि हम बात करें, तो हमारे हार्ट का जो आकार होता है वह कैसा होता है? तो आकार जो होता है ये होता है लाइक एज क्लोज्ड फिस्ट। क्लोज्ड फिस्ट, ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी जैसा, बंद मुट्ठी जैसा होता है आकार। तो जो शेप होती है वो ऐसी होती है, ऐसी होती है शेप। ऐसी नहीं होती जो ऐसे बनाते हैं बच्चे, ये नहीं होती, ये होती है बंद मुट्ठी जैसी। और इसकी जो एवरेज जो वेट है, इसका एवरेज वेट यदि आ जाए आपके एग्जाम के अंदर, तो एवरेज वेट आपका कितना रहेगा हार्ट का? अप्रोक्स, लगभग अप्रोक्स कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम रहेगा बच्चों। क्या रहेगा? 300 ग्राम इसका वेट रहेगा। हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम होता है अप्रोक्स। हार्ट के अंदर जो देखो चैम्बर्स कितने होते हैं, यदि बात करें किसकी? चैम्बर्स की। तो देखिए, चैम्बर्स कितने होते हैं हार्ट के अंदर? हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं 4। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं मेरे भाई? 4। 4 चैम्बर जो होते हैं, देखो, राइट राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, 2 हो गए। फिर आते हैं नीचे वेंट्रिकल। फिर क्या आते हैं? वेंट्रिकल। देखो, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। एक बेसिक सा डायग्राम बताता हूं। मान के चलो ये 4 चैम्बर है, तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग है राइट, तो ये वाला भाग क्या है? ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आएंगे, देखो एट्रियम आते हैं, यहाँ पर वेंट्रिकल, यहाँ पर एट्रियम और यहाँ पर वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो यहाँ पर एट्रियम क्या बोलते हैं? अलिंद बोल, क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं इसको। ठीक है ना? और वेंट्रिकल को क्या बोल लेंगे? नीले। वेंट्रिकल को क्या बोल लेंगे? नीले।
ये रहेगा नीले। तो 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। बाकी बहुत सारे जो जानवर हैं उनके हार्ट के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं। जैसे फ्रॉग के अंदर पूछता है तो 3 होते हैं, मछली के अंदर यदि ये पूछता है तो 2 होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें चैम्बर्स की संख्या जो है अलग अलग हो। ये बात भी आपको याद रखनी है। हम आज ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो चैम्बर हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर वो कितने होते हैं, 4। ये मैंने ऐसे लोकेशन आपको बताई है। हालांकि आगे दोबारा से इसको एक बार मैं डिस्कस करूंगा। पहले बात की है मैंने बेसिक बातों की बिल्कुल, कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, जो वाल होती है जो चैम्बर को अलग करती है, इसी को क्या बोलते हैं, सेप्टम क्या बोलते हैं, इसी को सेप्टम बोलते हैं मेरे भाई। और देखो, एक वाल तो यहाँ पर होती है। यदि हम वाल का जिक्र करते हैं, देखो, तो एक वाल तो यहाँ पर होती है, और एक फिर यहाँ पर वाल होती है, एक यहाँ पर वाल होती है, और एक यहाँ पर वाल होती है। मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा दोबारा से। तो हार्ट के अंदर यदि ये नंबर ऑफ वाल पूछता है, नंबर ऑफ वाल, ठीक है ना, तो वाल भी कितने रहेंगे मेरे भाई, 4 वाल रहेंगे। ठीक है ना, कितनी रहेंगी, 4 वाल। पहले नंबर पर होती है ट्राइकस्पिड, सी होती है ट्राइकस्पिड। इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कहाँ पर होती है, क्या इसका फंक्शन है। दूसरे नंबर पर यदि बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पर इसी को ट्राइकस्पिड या हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिवलनीय। क्या बोलते हैं, त्रिवलनीय, त्रिवलनीय। ठीक है ना, त्रिवलनीय वाल होती, त्रिवलनीय। दूसरे नंबर पर जो आती है वो होती है पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल। तीसरे नंबर पर जो होती है बाइकस्पिड होती है, बाइकस्पिड, या इसी को बाइकस्पिड को ही क्या बोलते हैं, मिट्रल बोलते हैं, मिट्रल वाल। और मेरे भाई लास्ट वाली जो होती है ये होती है और सी होती है, और ये ओर्टिक वाल होती है। ये 4 वाल होती है हमारे हार्ट के अंदर। चारों की लोकेशन भी बताएंगे और चारों कैसे काम करती हैं वो चीज़ भी यहाँ पढ़ेंगे। उससे पहले तो और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो और क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या बात आती है, कि हमारा हार्ट जो है जब यह ब्लड को पंप करता है तब एक साउंड जनरेट करता है। तो वो साउंड कौन सी होती है। देखो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जो हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट होती है, इसकी जो साउंड होती है वह धक धक होती है। लेकिन हृदय की धड़कन की जो साउंड होती है, हार्ट बीट हमारी करती है लब डब। क्या करती है, लब डब करती है, लब डब, लब डब, लब डब ऐसे करती रहती है। और हार्ट बीट जो होती है वो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर होती है अप्रोक्स, जो एक्यूरेट वैल्यू बताई जाती है अप्रोक्स होती है 72 टाइम्स, 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है ना, 72 टाइम पर मिनट। तो प्रति मिनट जो होती है वो कितनी होती है, 72 टाइम। हालांकि ये कम ज्यादा भी हो जाती है। देखो, यदि हार्ट बीट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट पूछता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेथोस्कोप। क्या लिखेंगे, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ये आएगा। ठीक है ना। हार्ट बीट को यदि मेजर करना है, उसको मापेंगे कैसे, तो हार्ट बीट को मापने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर्स जो रखते हैं उनका सिंबल होता है ऐसे गले के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है ना, और के अंदर जो जैसे ईयरबड्स होते हैं इसी टाइप से उनके अंदर भी कनेक्टिंग के लिए वो स्पॉट होती है कान में लगाकर, और फिर बोलते हैं लंबा सांस लीजिए, उसी को स्टेथोस्कोप बोला जाता है। देखो, अगली बात यदि करते हैं कि हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है। हार्ट बीट किसी की यदि अप डाउन होने लग जाए तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेस मेकर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, पेस मेकर। और इसी पेस मेकर को मेरे भाई क्या बोला जाता है, बैटरी ऑफ हार्ट। इसी को बैटरी ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट। इसी को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट। इसी को बोलते हैं हार्ट ऑफ हार्ट। हार्ट का भी हार्ट इसी को बोला जाता है, बैटरी ऑफ हार्ट भी इसी को बोला जाता है, पेसमेकर को। पेसमेकर को इंस्टॉल किया जाता है जब ऐसे नोड फेल हो जाती है, जब ऐसे नोड बॉडी के अंदर जो नेचुरल पेसमेकर होता है वो काम करना छोड़ दे, तब पेसमेकर को इंस्टॉल किया जाता है। मेरे ख्याल से ये सारी बात क्लियर हो गई।
चलो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ हार्ट, मेन फंक्शन ऑफ हार्ट। तो मेन फंक्शन ऑफ हार्ट क्या रहेगा, तो ये रहेगा हृदय का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एग्जाम के अंदर अपना नंबर कटवा ले। जैसे देखो मेन फंक्शन ऑफ हार्ट होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कौन मिक्स करता है, विच ऑर्गन हेल्प्स टू मिक्स द ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। तो यहाँ पर बच्चे आंसर को गलत कर देते हैं, वो लिखते हैं हार्ट। लेकिन जब भी ब्लड मिक्स होगा, देखो ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, ऑक्सीजन क्या की है हमने, मिक्स की है। तो ये काम किसका होता है, लंग्स का। किसका होता है, लंग्स का। और यदि कभी क्वेश्चन आ जाए फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, क्या आ जाए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करेगा, तो भाई ब्लड को फिल्टर कौन करता है बताइए। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, ये क्वेश्चन हमारा आएगा तो किडनी आंसर आएगा मेरे। क्या आएगा, किडनी। ठीक है ना, वृकिया, वृकिया गुर्दे, वृकिया गुर्दे जो हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक होते हैं वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, रिमूव करते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। देखो अब एक छोटे से डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे कि हार्ट का काम कैसे होता है, और ये बिल्कुल एक इजी मेथड रहेगा। यदि मैं बात करूं, हम 4 चैम्बर बनाएंगे छोटे से, सीधा बन जाओ से। ये बिल्कुल जैसे डॉक्टर्स का सिंबल होता है एक प्लस का साइन, ऐसे ही हम हार्ट के चैम्बर बनाएंगे। अब मैं ऐसे खड़ा हूं आपके सामने, तो ये मेरा राइट भाग है और ये क्या है, लेफ्ट है। मेरे भाई राइट वाला तो राइट में ही लिखा जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में। जैसे ये राइट पार्ट है, ये कौन सा है, लेफ्ट है। तो यहाँ पर जो राइट एट्रियम होगा, क्या होगा, राइट एट्रियम होगा। और यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा। ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम होगा, मतलब दायां आलिंद और बायां आलिंद। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा राइट वेंट्रिकल, क्या रहेगा, राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पर क्या रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें 4 चैम्बर हो गए। पहला चैम्बर हो गया, दूसरा चैम्बर हो गया, तीसरा चैम्बर हो गया, और ये चौथा चैम्बर हो। ठीक है ना, 4 चैम्बर हो गए। और जो बीच में जो इनको सेपरेट करने वाली है जो वाल है, ये इस वाल को क्या बोलते हैं, सेप्टम। इसको क्या बोलेंगे, सेप्टम। ठीक है भाई। देखो अब यहां से हमारी बॉडी से जो ब्लड आता है वो ऐसे हार्ट के अंदर ब्लड आता है। तो ये हो गई हमारी सुपर वेना का। अब यहां से जो ब्लड आता है, देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो ब्लड आता है वह इम्प्योर ब्लड है, तो उसका कलर कैसा रहेगा बच्चों, नीला। तो यहाँ पर जब ये चैम्बर फुल हो जाएगा तो हमें एक वाल की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मैं व्हाइट कलर से ये वाल बना रहा हूँ, ये वाल बना रहा हूँ यहाँ से। तो जो ब्लड जो है, सारा का सारा ब्लड जब इस वाल से नीचे जाएगा तभी तो वह राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ आया, राइट एट्रियम, राइट अलिंद मतलब दाएं अलिंद के अंदर। फिर वह इस वाल से होता हुआ कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल के पास। अब ये जो वाल है ये है ट्राई कस्पिड, मैंने ये पहले भी आपको बताई है। ट्राई कस्पिड वाल यहाँ पर लगी होती है। अब ये भर गया, ये ब्लड से ही भर गया ये चैम्बर भी। अब ये ब्लड देखो, ये जो राइट साइड में ब्लड है वो कैसा रहेगा, वो ब्लू कलर का रहेगा। कैसा रहेगा, ब्लू कलर का, नीले रंग का, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। अब हमारा मेन फंक्शन इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन मिलाने का। तो देखो अब ऑक्सीजन मिलाने का कार्य कौन करेगा बताओ, ऑक्सीजन मिलाने का कार्य तो लंग्स करते हैं। तो ये ब्लड मेरे दोस्त कहाँ जाएगा, ये ब्लड जो है ये जाएगा लंग्स के पास। तो यहां से जब ये ब्लड जाता है, देखो जब ये ब्लड यहां से जाता है और इधर क्या बने हुए हैं, इधर बने हुए हैं लंग्स, ये मान के चलिए। तो ये जो है ना, ये वेन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था, सबसे पहले यही बातें पढ़ाई है। ये क्या होनी चाहिए, ये वेन होनी चाहिए।
क्योंकि वेन क्या करती हैं, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बट ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। ये कौन है? ये है पल्मोनेरी, पल्मोनेरी, पल्मोनेरी आर्टरी। कौन है ये? ये है पल्मोनेरी आर्टरी। ठीक है ना? तो लंग्स के अंदर क्या है? एल्वियोली है। एल्वियोली क्या होती है मेरे भाई? एल्वियोली बैलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। तो वो लंग्स के अंदर होती हैं। जब हम सांस भरते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स के अंदर जाती है, और जो ब्लड जाएगा उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो यहाँ से फिर एक पल्मोनेरी, और दूसरी जो वाल होती है वो यहाँ पर होती है, वो पल्मोनेरी वाल होती है। कौन सी होती है? पल्मोनेरी वाल। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ब्लड जाएगा इसके अंदर से, और ये ब्लड ऑक्सीजन मिलाने के बाद कहाँ पहुंचता है, इस बात को समझो। क्योंकि मैंने डायग्राम बिल्कुल इजी लिया है, बिल्कुल इजी, इससे आसान डायग्राम शायद ही नहीं बन पाए। तो देखो, यहाँ जो ब्लड जाएगा ना, तो उसमें तो ऑक्सीजन मिल चुकी है, उसका कलर कैसा हो जाएगा मेरे भाई? रेड कलर हो जाए। और देखो, यहाँ पर जब आता है तो इस चैम्बर के अंदर सबसे पहले जो ब्लड आएगा वो कौन सा आएगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो लेफ्ट एट्रियम के पास सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और यहाँ पर भी एक वाल बनी हुई है। ये वाल जो है ये मिट्रल वाल होती है मिट्रल वाल। मिट्रल वाल के अंदर से जब ब्लड आता है तो ये ब्लड नीचे जाएगा ऐसे, और ये कहाँ पर भर जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भर जाएगा। अब यहाँ फिर से एक वाल लगी होती है, इस बात को फिर से समझे। यहाँ पर भी एक वाल लगी होती है, इसको बोलते हैं ओर्टिक वाल। इसको क्या बोलते हैं? ओर्टिक वाल बोलते हैं। ठीक है ना? ओर्टिक वाल। अब यहाँ से ये ओर्टा है, और इसकी फाइन ब्रांच है। ये क्या है? इसकी फाइन ब्रांच है। तो यहाँ से जो ब्लड आएगा वह ब्लड कैसा है? ये जो ब्लड यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, बॉडी की तरफ पंप कर रही है ये वाल, तो ये जो ब्लड है देखो, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरे बॉडी के अंदर ये पंप करती है। पूरी बॉडी के अंदर हमारी में ब्लड जाएगा, कैसा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। और फिर पूरी बॉडी जब कंज्यूम कर लेगी ऑक्सीजन को, तो दोबारा से जो वेना कावा है ये ब्लड को लेके आएगी, फिर ये राइट एट्रियम के अंदर आएगा, फिर ये वाल से होता हुआ यहाँ पर आएगा। और जब जब यहाँ से ब्लड नीचे गिरता है तो आवाज आती है लब। ठीक है ना? और यहाँ से जब ब्लड नीचे गिरता है तो आवाज आती है डब। क्या आती है? ठीक है ना भाई? तो ये बात भी आपको याद रखनी है, लब डब की साउंड होती है, लब डब लब डब लब डब ऐसे। और ये ओर्टिक वाल है, यहाँ से नीचे चला गया ओर्टा के द्वारा। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से होता हुआ कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम के पास जाएगा सबसे पहले। फिर ये ट्राइकस्पिड वाल से होता हुआ नीचे जाएगा, और इस तरफ राइट साइड में ब्लू कलर का ब्लड रहेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई। अब यहाँ पर जो पल्मोनेरी वाल है यहाँ पर, और पल्मोनेरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के अंदर एल्वियोली होती हैं जो उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम करती हैं। फिर ये पल्मोनेरी वेन से होता हुआ, आर्टरी नहीं, वेन से होता हुआ, इसीलिए इसको एक्सेप्शन कहते हैं। वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ही आता है। फिर मिट्रल वाल से होता हुआ ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? तो ओर्टिक वाल के द्वारा यहाँ से नीचे ओर्टा के द्वारा होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ये इजी सा एक डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया। देखो, अब यदि बात करें तो इसके बाद क्या चीज आएगी, देखो थोड़ी सी हम यहाँ पर हार्ट डिजीज के बारे में भी बात करेंगे। एक डिजीज होती है हार्ट अटैक, सभी ने पढ़ा होगा हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक मेरे भाई कब आता है? इसका मेन रीजन, बहुत सारे रीजन आते हैं लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो आपको याद रखना है। इसका मेन रीजन क्या रहेगा? इनसफिशियंट इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट। हृदय के पास अपर्याप्त मात्रा में जब रक्त जाता है तो उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक होता है। उसका रीजन चाहे कोलेस्ट्रॉल हो या कोई भी रीजन हो सकता है उसका, लेकिन मेन यदि पेपर के अंदर आता है कभी भी तो ये ऑप्शन यदि है तो हम इसी को चूज करें, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाए। ठीक है ना? और एक टर्म आती है एंजियोप्लास्टी। क्या आती है?
एंजियोप्लास्टी, ठीक है ना। यदि एंजियोप्लास्टी टर्म आप कहीं पर देखें तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्ट। ये भी किससे रिलेटेड रहेगी? हार्ट से रिलेटेड रहेगी। ये बात भी आपको याद रखनी है इसके अंदर। और फिर से यदि हम बात करें तो ईसीजी ऑल्सो रिलेटेड टू हार्ट। ईसीजी, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसके अंदर आप देखते हो ऐसे 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 ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ये उसी ग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं ईसीजी। तो ईसीजी ऑल्सो बिलोंग्स टू हार्ट। हार्ट के अंदर जब भी कोई समस्या आती है तो ईसीजी टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ईसीजी का ग्राफिकल स्ट्रक्चर ये समझाता है कि इस इंसान के हार्ट में दिक्कत है या ये बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलो, एक हार्ट अटैक से रिलेटेड एक चीज और भी पूछी जाती है, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर, यदि ये वर्ड कहीं भी आप देखेंगे तो मेडिकल लाइन के अंदर यूज किया जाता है। गोल्डन आवर वर्ड इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्ट अटैक। इस डिजीज से ये संबंधित है, तो हार्ट अटैक से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा हार्ट का, और उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का ये छोटा सा एक टॉपिक था, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा।